आ जाए, हुजूर आप कंधों पे आ जाए। अब फिर पलटिए, जिब्रील आए थे बुराक लेकर। अगर लुत्फ आ रहा है तो सुभान अल्लाह ऊंची कह दे। जिब्रील आए थे बुराक लेकर, सिद्दीक आए, कहा बुराक पे नहीं बिठाऊंगा, मुस्तफा को अपने दोस्त पे बिठा के लेके जाऊंगा। हम तो इन लम्हों की तलाश में थे। अब तवज्जो कीजिए, हुजूर जिस पत्थर पे कदम रख लें हैं, बल्कि आज हज करने आप जाते हैं, उम्रा करने, तो काबा शरीफ में मताफ के अंदर एक पत्थर है जिसके पास आप नफल अदा करते हैं। कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उस पत्थर की ताज़ीम है ना, उसकी तौक़ीर है। वजह क्या है कि उस पत्थर ने निशाने कदम इब्राहीम को अपने अंदर समो लिया। उस पत्थर ने निशाने कदम इब्राहीम को अपने अंदर समो लिया और नक्श बाकी रखा। नक्श बाकी रखा ना, रब ने फरमाया ये निशाने कदम इब्राहीम है। फिर कहिए ना सुभान अल्लाह, ये निशाने कदम इब्राहीम है। ये आम पत्थरों जैसा नहीं, सब पत्थरों में ये मुमताज हो गया है। याद रखिए, जिस पत्थर पर कदम इब्राहीम आए वो सारे पत्थरों से मुमताज हो जाता है। खुद सोचो, जिसके कंधे पे मुस्तफा है उसकी अजमत का आलम क्या होगा। और हम हैं सुन्नी। हम कौन है बोलो, ऊंचा बोलो, सुन्नी है। हम मुस्तफा की हर निस्बत का हया करते हैं। इधर जनाबे सिद्दीक को, जनाबे सिद्दीक ने हुजूर को अपने कंधों पे उठाया, हमें इनसे भी प्यार है। और फिर जिनको मुस्तफा ने अपने कंधों पे उठाया, मौला अली हूं, इमाम हसन हूं, इमाम हुसैन हूं, हैं ये वो है। हा आए हाय 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 हाय। एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, इसको सुन लीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया, उनमें एक रसूल भेजा। उसकी ड्यूटी क्या है? युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। अब जागना है, तवज्जो। व युज़क्कीहिम, मेरा महबूब मेरे बंदों को किताब व हिकमत सिखाता है, उन पर मेरी आयतें पढ़ पढ़ के उन्हें सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है, उनका तज़किया करता है। अब तवज्जो इधर, जिन्हें मुस्तफ़ा ने पाक किया उन सब का सरदार अबू बकर, जिन्हें मेरे नबी ने पाक किया उन सब का सरदार कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये है मुज़क्का, मुज़क्का, पाक किया हुआ। उधर अली हैं, ज़हरा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, मुस्तफ़ा की अज़वाज हैं। रब कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर इसका कंपैरिजन करो तो मजा यूं बनेगा, मतलब ये आएगा और मजा आ जाएगा। वो क्या है? फरमाया महबूबा तू मेरे बंदों को पाक कर रहा है ना। नहीं समझ आई आपको? मेरे सोने, तू मेरे बंदों को पाक कर रहा है, ले इस इनाम में मैं तेरे घर वालों को पाक कर रहा हूं। और ये पाक सब मुस्तफा की वजह से होते हैं ना। तवज्जो फरमाइए। अब जो जुमला में देने लगाऊं, अगर किसी की समझ शरीफ में आए तो वो लुत्फ लेगा जरूर। जिन्हें हुजूर ने पाक किया उन सब में से आला दर्जे पे सिद्दीक फायज हुआ। ये है मुज़क्का, ये है मुज़क्का, पाक किया हुआ। और जिन्हें रब ने पाक किया उन्हें कहते हैं ताहिर या मुतहर। मुतहर तो मुज़क्का सिद्दीक है, जो मुस्तफ़ा के, जिसके कंधों पे मुस्तफ़ा हैं वो मुज़क्का का सरदार है, और जिसको मुस्तफ़ा ने कंधों पे बिठाया वो मुतहरीन का सरदार है। हम अली के भी जाने वाले,
हम सिद्दीक के भी चाहने वाले हैं। अब जरा तवज्जो कीजिए, हुजूर ने जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर को अपने कंधों पे बिठाया, सीधे गारे शोर पहुंचे। वहां गार में पहुंच कर ना जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह रुक जाइए, खुदा की कसम जब तक मैं अंदर दाखिल ना हो जाऊं आपको गार में दाखिल नहीं होने दूंगा। ऐ अबू बकर, क्यों? कहा इसलिए कि गार ये अरसे से वीरान पड़ी है, पता नहीं क्या क्या यहाँ इसमें मूजी चीजें होंगी। या रसूलल्लाह पहले मैं गार में जाऊंगा। सुभान अल्लाह कहेंगे, पहले मैं गार में जाऊंगा, गार को साफ करूंगा, सुथरा करूंगा, अगर कोई मूजी शय अंदर हो या रसूल अल्लाह मैं उसे बाहर भगा करके गार को साफ करूंगा, फिर आपको इस गार में बुलाऊंगा। मालूम हुआ जहां मुस्तफ़ा जाना चाहते हो वहां पहले सिद्दीक जाके उस घर को पाक करते हैं। एक सूफियाना जुमला है, जहां हुजूर जाना चाहते हो सिद्दीक पहले जाके उस घर को पाक करते हैं, वो घर इस काबिल हो फिर मुस्तफ़ा वहां जाते हैं। लिहाजा अगर तू अपने दिल में मुस्तफ़ा को बसाना चाहता है, अगर दिल वाली गार में मुस्तफ़ा को बसाना चाहता है, पहले सिद्दीक की मोहब्बत इसमें डाल, ये इसे पाक करे, ये इसे पाक करे, फिर मुस्तफ़ा के डेरा जमाने के काबिल ये तेरा दिल होगा, फिर हुजूर अपने बरकतों, रहमतों और शफकतों के साथ तेरे दिल पे मुतवज्जे हो जाएंगे। इसलिए कि जब तक जगह साफ ना हो वहां रब अपने महबूबों को नहीं भेजता। सिद्दीक ने कहा मैं यहाँ गार साफ करके हुजूर को बुला करके दुनिया को बताना चाहता हूँ, जो अपने दिल में मुस्तफ़ा को बसाना चाहता है पहले सिद्दीक को बसाना पड़ेगा। आगे आइए, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए गार के अंदर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ चलें एक और जुमला सुन लें। गार में पहले सिद्दीक गए, गार में पहले सिद्दीक गए, या रसूलल्लाह गार पाक साफ कर दूंगा फिर आप आएंगे। अब मिज़ार में पहले हुजूर गए, मिज़ार में पहले हुजूर गए, क्यों? फरमाया सिद्दीक गार तूने मेरे लिए तैयार की थी ना, तवज्जो है, गार तूने मेरे लिए तैयार की थी, मूजी जानवरों को दूर करके उसे साफ करके मुझे बुलाया था। मिज़ार में पहले मैं जाऊंगा, मेरी वजह से 70,000 सुबह उतरेंगे, 70,000 फरिश्ते शाम को उतरेंगे। बस एक जुमला सुन लो मेरा, या आज तो सिद्दीक है ही है ना, क्या शान हुई होगी सिद्दीक अकबर की तदफीन के वक्त, क्या मजे हुएंगे तदफीन के अंदर। कि आज अगर किसी की तदफीन के वक्त उसका पीर कब्र पे खड़ा हो तो लोग कहते हैं बड़ा खुशनसीब है, या नेक लोग खड़े हो कहते हैं बड़ा खुशनसीब है। इतने उलमा इसकी कब्र में तदफीन के वक्त, इतने सूफिया नेक लोग तदफीन के वक्त मौजूद हैं। वाह सिद्दीक अकबर तेरी शान क्या है, तदफीन हो रही है पहलुए मुस्तफ़ा में, फिर सुभान अल्लाह कह दो, तदफीन हो रही है पहलुए मुस्तफ़ा में, 70,000 फरिश्ते वहां जरूर हुए होंगे। हाय 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 हाय, सुनियो एक जुमला और मेरे ज़हन में आ गया। हम लोग जो तदफीन करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, नहीं 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 आपको नहीं समझ आई, हम लोग जो तदफीन के वक्त मैयत को उतारते वक्त दुरूद पढ़ते रहते हैं, नात पढ़ते रहते हैं, कलमा पढ़ते रहते हैं, ये क्या है? मैंने कहा क्या वो हसीन वक्त हुआ होगा कि मेरे नबी की तुरबत अनवर पर 70,000 फरिश्ते सुबह दुरूद पढ़ते हुए उतरते हैं और पूरा दिन दुरूद पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन दुरूद पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन दुरूद पढ़ते रहते हैं। जब जनाबे सिद्दीक की तदफीन हुई होगी वो 70,000 फरिश्ता दुरूद पढ़ता हुआ होगा, अबू बकर सिद्दीक को कब्र में मुस्तफ़ा के पहलू में रखा जा रहा होगा। गोया फरिश्ते क्या कहते होंगे, उनका तो दुरूद अपना है, लेकिन हम ये पढ़ा करते हैं कि सल्ले अला नबीना सल्ले अला
मुहम्मदिन बोलो सल्ले अला नबीना। दुरूद पढ़ा जा रहा है, अबू बकर की तदफीन हो रही है। हाय हाय। अब जरा आइए, एक इस तदफीन को ध्यान में रखो, फिर गार में हुजूर पहुंचे। अब गुज़श्ता जुमा मैंने जो कहा था कि मेराज करने जाएं, ओ आलम बाला जन्नत दोज़ख सब मुशाहिदा करके रब की कुर्बतों में बैठ के वापस आए तो कुंडी हिल रही हो, वुजू का पानी चल रहा हो, बिस्तर गर्म हो, पर यहां हिजरत करके जा रहे हैं तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, इस रास्ते से निकलो, फिर गारे सोर में 3 दिन गुजारो। नहीं समझ, गारे सोर में 3 दिन गुजारो, और कैसे गुजारो, एक मुस्तफा, एक मेरे नबी का यारे गार अबू बकर सिद्दीक हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। बस शायद आज इसी गार पे बात हो जाए तो फिर भी बड़ी बात है। ये गार में पहुंच गए, अब क्या है, ये इन्हें देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। अब आपने जागना होगा, सुभान अल्लाह कहना होगा और मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलना होगा, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। गार में वो इन्हें देख रहे हैं, ये उन्हें देख रहे हैं। अब तवज्जो, मंजर क्या है, जनाबे सिद्दीक अकबर ने गार की वो सारी सुराख बंद किए, अपनी गोद बिछाई। हाय 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 हाय, अपनी गोद बिछाई। अब तवज्जो, अपनी गोद बिछाई, वहां हुजूर ने अपना सर मुबारक जनाबे सिद्दीक के जानू पे रखा। अब बाज़ोक लोग तवज्जो करेंगे, हुजूर के जानू, हुजूर ने सिद्दीक के जानू पे अपना सर रखा, हुजूर मावे इस्तराहत हो गए, मावे इस्तराहत हो गए। कभी जनाबे अली की गोद में सर रख के मावे इस्तराहत हो जाते हैं, कुछ समझो, कभी सिद्दीक की गोद में सर रख के हुजूर मावे इस्तराहत हो जाते हैं। पता है क्या, कभी सिद्दीक की गोद में, कभी अली की गोद में। मुझे वैसे तो कोई नजर भर के देख नहीं सकता, मुझे वैसे तो कोई नजर भर के देख नहीं सकता, और फिर मैं देख रहा हूं तो कोई मुझे कैसे देखे। लो अबू बकर, तेरे लिए भी आंखें बंद करके तेरी गोद में सो जाता हूं। सिद्दीक, तेरे लिए भी आंखें बंद के तेरी गोद में सो जाता हूं, जी भर के देख लो, जी भर के देख लो। अब तवज्जो फरमाइए जरा, जो एक नजर देखे, साहबी की तारीफ है ना, जो हुजूर को ईमान की हालत में एक नजर देखे, सिर्फ एक नजर देखे, वो साहबी हो जाता है और आग उसके करीब नहीं आती। मुझे बताओ, जो एक नजर देखे, जो एक नजर देखे वो इतनी शान वाला हो जाए, तो जो 3 दिन और 3 रातें मुसलसल देख रहा हो। आगे आइए, फिर हुजूर इन्हें देख रहे हैं। ये जब हुजूर को देख रहे हैं तो हुजूर को देखने में अबू बकर के साथ कोई दूसरा शरीक नहीं। तवज्जो फरमाइए, मजा आने वाला है आपको अगर लुत्फ लेंगे तो। जब ये हुजूर को देख रहे हैं तो हुजूर को देखने वाला दूसरा कोई नहीं, अबू बकर अकेले देख रहे हैं। और उसी गार में जब हुजूर अबू बकर पे नजरे करम फरमा रहे हैं, फिर और कोई दूसरा नहीं, एक सिद्दीक है। हा, अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के चेहरे को देख रहे हैं। अबू बकर क्या कर रहे हो? एक ज़ौक़ की बात करके फिर आगे बढ़ता हूं। अबू बकर यहाँ क्या कर रहे हो? गोया अबू बकर सिद्दीक कह रहे हो, कुल कायनात में सबसे बड़ी इबादत कर रहा हूं, सबसे मुनफरिद इबादत कर रहा हूं, सबसे अनोखी इबादत कर रहा हूं, और इस वक्त वो इबादत कर रहा हूं जो अबू बकर के अलावा कोई और नहीं कर रहा है। हा, तुझी को देखना
अब तुझी को देखना तेरी सुनना, तुझ में गुम रहना। जिसको मजा आया वो बोले सुभान अल्लाह। तुझी को देखना तेरी सुनना, तुझ में गुम रहना। यासर साहब ऐ तुहाडे तसव्वुफ वाली गल आई है। तुझी को देखना तेरी सुनना, तुझ में गुम रहना। हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। रियाजत नाम है, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। हाय रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, आने जाने का, आने जाने का। तेरी गली में आने जाने का रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। अब तवज्जो, ये हुजूर की बारगाह में, अब हुजूर इन पे नजर फरमा रहे हैं। अच्छा इधर मेरे नबी की निगाह का ये कमाल है, जिस पर एक बार पड़ जाए, तवज्जो है, जिस पर एक बार पड़ जाए, दरख्त पे पड़े हुजूर की नजर, तो वो चल करके हुजूर की बारगाह में आके कलमे पढ़ना शुरू हो जाता है। हुजूर की निगाह किसी बीमार पे पड़े वो तंदुरुस्त हो जाता है। बल्कि आला हजरत क्या फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मेरे जुमलों पे गौर करना है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया, दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इधर ये एक जुमला है, शायद यहां मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए जरूर कहूंगा। जिस तरफ एक नजर उठ जाए, तवज्जो है, जिस पर एक नजर उठ जाए, यानी उसकी तरफ हो जाए, सिर्फ नजर उसकी तरफ हो जाए, दम में दम आ जाता है, कमाल हो जाता है। और 3 दिन जिस पे नजर पड़ी रही हो। अब अगला जुमला सुनो। इसी माहियत में हमें ये पढ़ाया जाता है और पढ़ाया गया, यक जमाना सोहबते बा औलिया। तवज्जो है, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतरज सद साल ताअत बेरिया। होए 100 साल बेरिया इबादत कर, उसमें बंदा उतनी मंजिल नहीं तय कर सकता जितना एक लम्हा अल्लाह के सच्चे वली के पास बैठ के बंदा इश्क की मंजिल तय कर लेता है। मालूम हुआ इबादत पर साहिबे नजर और साहिबे विलायत बंदे की माहियत में बैठना इबादत से बड़ा दर्जा है। और इबादत करने से उस मंजिल पे बंदा नहीं पहुंचता जितना अल्लाह के वली की माहियत में बैठ के जल्दी पहुंचता है। जुमला मेरा सुन लो, जो एक लम्हा नसीर साहब, जो एक लम्हा वली के साथ बैठे, सद साला ताअत बेरिया से वो अफजल है। खुद सोचो जनाब सिद्दीक आज किसके साथ बैठा हुआ है। और एक लम्हा नहीं, 3 दिन और 3 रातें किसके पास बैठा है? वली के पास? ना ना। नबी के पास? नहीं नहीं। उलुल आजम नबी के पास? नहीं। फरमाया जो सब रसूलों का सरदार है, सिद्दीक उसकी बारगाह में बैठे। अब जरा तवज्जो फरमाइए, जब 3 दिन और 3 रातें ये हुजूर के साथ बैठे ना, हुजूर की माहियत में बैठे। अब इनाम क्या है? सूफिया की इस्तिलाह में एक टर्म इस्तेमाल होती है, तवज्जो इत्तेहादी।
क्या कहते हैं इसको? तवज्जो इत्तिहादी। मतलब क्या है कि कोई वली, कोई बड़ा अपने छोटे को सामने बिठा करके अकेले में, कोई दूसरा शरीक ना हो, उस पे अपनी तवज्जो डाले, उसे अपना फैज देना चाहे तो क्या होता है? इसकी मिसाल मौलाना रूम ने दी है। फरमाते हैं कि हजरत बाकी बिल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारे वाकयात उन्होंने लिखे, मैं उनमें से एक अर्ज कर रहा हूँ। हजरत बाकी बिल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक खादिम था जो लंगर में खिदमत किया करता था, मेहमानों को खाना खिलाया करता था। एक दिन मेहमान आ गए, लंगर खाने में खाना पकाने के लिए मामलात, आग जलाने के लिए बंदोबस्त नहीं था। उस बाकी बिल्ला के उस खादिम ने क्या किया, उसने अपने कपड़े ना जला करके आग जलाई और खाना तैयार किया और तैयार करके मेहमानों को खिलाया। मेहमान खाना खा के चले गए। दूसरे दिन जब वो खादिम आया हुजूर बाकी बिल्ला की बारगाह में, तो पूछा क्या बना तेरा, रात को कैसे तूने इतना इंतजाम कर लिया? कहा हुजूर मैंने तो इंतजाम किया है, आपके खादिम, आपके मेहमान खुश गए? हाँ खुश गए। कहा कैसे किया? जब बताया ना ये कुर्बानी दी है। कहा यार इतनी बड़ी कुर्बानी तूने दी है, मांग। क्या मांगता है? अब मैंने नहीं कहना सुभान अल्लाह कहने के लिए, मांग, क्या चाहिए तुझे? अब वो भी आगे खादिम था ना हजरत बाकी बिल्ला का, वो कोई दुनिया मांगने वाला नहीं था। उसने कहा हुजूर मुझे ना कार चाहिए, ना कोठी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ चाहिए। खिदमत तेरी कारों कोठियों के लिए नहीं की। क्या चाहिए? हुजूर मुझे अपने जैसा बना दो, हुजूर मुझे अपने जैसा बना दो। हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया नहीं, कुछ और मांग। उसने कहा आपने खुद कहा था जो चाहे मांग, मैंने तो यही चाहे। आपने कहा अच्छा ठीक है, करीबा अपनी चादर में लिया उसको, आए 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 तवज्जो, चादर में लिया उसको। पीर मुरीद एक चादर में, पीर मुरीद एक चादर में, पीर मुरीद एक चादर में, पीर मुरीद एक चादर में। सिर्फ एक जुमला मैंने कहना है, एक जुमला सिर्फ, जिसका जी चाहे वो तवज्जो करके लुत्फ लेता रहे। अगर बाकी बिल्ला की चादर में मुरीद आए, बाकी बिल्ला की चादर में मुरीद आए, वो बाकी बिल्ला जैसा बन जाता है। और जिस चादर ततहीर में ज़हरा, हसन, हुसैन और अली आए हैं, जोर से बोलो तवज्जो। मैं इख्तिसार के साथ जा रहा हूं। आपने चादर के नीचे रखा, तवज्जो फरमाई उस पर। जब चादर हटाई, जब चादर हटाई, देखने वाले देख रहे थे, हम पहचान नहीं कर सकते बाकी बिल्ला कौन है और मुरीद कौन है। तवज्जो, ये है तवज्जो इत्तिहादी। अब इस तवज्जो इत्तिहादी को ले जाइए गारे शोर में। बाकी बिल्ला का मुरीद चंद लम्हे चादर के नीचे रहे, उस पे इतना रंग आए, और जो सिद्दीक 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा की बारगाह में रहा। हो सकता है आप कह दें मौलवी साहब एक कहानियां ना करो। मैंने कहा मैं कहानी कर सकता हूं, कुरान तो कहानी नहीं करता। अच्छा बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान तो कहानी नहीं सुनाता ना, वो कहानी सुनाता मकसद वाली। ये तवज्जो इत्तिहादी, कुरान इशारा कर रहा है। हाय 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 हाय, अफसोस तो हनु तो इत्थे बोलना चाहिए सी इंज भाई पता लगे यार एक बारी कि सुन्नी बोलता है पिया, लेकिन मैं की आखा हूं, अगे तुहाडी मर्जी है, मैं नहीं आखना सुभान अल्लाह बोलो, लेकिन कम अज कम खुशी का इजहार तो करो। तवज्जो इत्तिहादी, और ये जिसको नसीब हो जाए। कुरान इशारा करता है, कैसे इशारा करता है? कहा जो अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाए, तवज्जो मिल जाए, फिर उसे जुदा ना किया करो। किधर है? कुरान में मेरा रब फरमाता है यकूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम,
जब असहाबे काफ की बारी आई, मैं इशारे कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइए, असहाबे काफ की बारी आई तो गिनने की बारी आई कि कितने थे। हालांकि बयान तो रब ने करना है, लेकिन उनका ये अंदाज और बयान नकल किया जा रहा है। 3 वो तो चौथा कुत्ता, 4 वो तो 5वां कुत्ता, 5 वो तो छठा उनका कुत्ता। और क्या मतलब है ये? कहा जब ये चले थे, ये कुत्ता इनके साथ गया था, गार के दहाने बह गया। हाय 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 हाय, ये गार के दहाने बह गया था, अभी अंदर नहीं गया था। नहीं समझे हो? बस इस तो आगे मैं नहीं जानता। ये अंदर नहीं गया था, गार के दहाने बह गया था, लेकिन उसने मुर्शिद का बुआ नहीं छोड़ा। जिनके साथ चल निकला था उनका दरवाजा नहीं छोड़ा। ना छड़ यार दबूहा, हमें 100 खल्ले मारे, नहीं छोड़ा दरवाजा। रब ने फरमाया जब गिनती भी गिनी जाएगी तो इसे अलग नहीं रखा जाएगा, इसे साथ गिना जाएगा। बल्कि कुरान मजीद क्या कहता है, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल। बस मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं। वो अल्लाह के वली जब सो गए थे, 6 महीने बाद या हर दिन के बाद या हर साल के बाद जब भी फरिश्ते उनकी करवटें बदलने आते, हाय हाय हाय, तवज्जो करो ना यार, फरिश्ते करवटें बदलने आते, करवटें बदलने आते, करवटें बदलने आते, वलियों की करवटें भी बदलते, कुत्ते की करवटें भी बदलते। ये है तवज्जो इत्तेहादी। जो वलियों के साथ बैठ जाए ना, अनवार जो नाजिल होते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी एक वाकया सुनाया था, मैं इशारा कर रहा हूं। शाह इस्माइल देलवी साहब से किसी ने, कासिम नानोतवी साहब से किसी ने पूछा, हजरत ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के कुर्ब में दफन हो तो फायदा होता है, क्या वलियों के कुर्ब में दफन होने का, उनके पास बैठने का फायदा मिलता है? उसने कहा वो उनका मुरीद उनको पंखा झूल रहा था, पंखी लेकर ना उन्हें झूल रहा था, हवा दे रहा था। मौलवी साहब ने कहा ओए ओ खादम, तू जो मुझे पंखा झूल रहा है, इसकी हवा ये झूल किसको रहा है? कहा हुजूर आपको। हवा किसको दे रहा? हुजूर आपको। साथ वाले से कहते हो संगी तैनू भी हवा लग रही? आंदा है हाँ। तैनू भी पहुंच रही है? कहता है हाँ। ओनू भी पहुंच रही है? कहता हाँ। हो सके एनू जड़ी पहुंच रही है ओनू नहीं पहुंचती, जेड़ी इसनू पहुंच रही है उसनू नहीं पहुंच रही। जेड़ा मेरे ज्यादा करीब ओनू हवा ज्यादा लभे, इधर जेड़ा मेरे ज्यादा करीब उसनू हवा ज्यादा लभे, जेड़ा दूर ओनू ना लभे। ते कासिम नानोतवी साहब आखन लगे ओ संगिया जे तेरा पंखा इतना बखील नहीं ते फिर रब दियां रहमतों जो आंदियां होणगियां ते फिर नाल वाले नूं ना मिलदियां होणगियां हैं। तवज्जो फरमाइए जरा, फिर पलटिए। कुत्ता वलियों के साथ गया ना, तवज्जो मिल गई। अब जो सलूक वलियों के साथ हो रहा है, जो सलूक वलियों के साथ हो रहा है, वही सलूक इसके साथ भी हो रहा है। अब ये है कुत्ता, इसको अब गार के बाहर रखो, अब गारे सोर में आओ। सिद्दीक मुस्तफ़ा का आशिक है, मुस्तफ़ा का पहला यार है, मुस्तफ़ा के मोहब्बत और मुस्तफ़ा का प्यार है। अब सोचो जब अनवार मुस्तफ़ा पे नाजिल हो रहे होंगे। हाफिज साहब, अल्लाह फरमाता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने उस पर सकीना उतारा। बस मेरे ख्याल में यहां बात खत्म करनी चाहिए हमें। अल्लाह ने उस पर अलैहि, उस पर सकीना उतारा। किस पर सकीना उतरा? अब यहाँ 2 कौल है मुफस्सिरीन के। एक ये कि अलैहि हा ज़मीर जो मर्जे ये हो रही है हजरत जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ। दूसरा कौल ये है कि ये इसका मर्जा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम है, यानी हुजूर पर सकीना नाजिल हुआ। अब सवाल ये है कि वहां सकीना उसी पे नाजिल होना चाहिए था ना जो परेशान था। समझो है भाई, परेशान मैं हूं, तसल्ली तुसी हफीज साहब नूं दिओ या हाफिज साहब नूं जाके दिओ, तो फिर देखने वाला भी आके बा
परेशान तो वो है, तसल्ली उन्होंने क्यों दे रहे हो? तो फिर तुसी आखोगे नहीं नहीं वाकई तसल्ली इन्हों देनी चाहिए जेड़ा परेशान है। गार में हुजूर परेशान नहीं थे। हाय हाय हाय, गार में हुजूर परेशान नहीं थे, परेशान जनाबे सिद्दीक थे। तो उसूल ये है जो परेशान हो सकीना उसी पे उतरता है ना। तो गार में रब ने सकीना सिद्दीक में उतारा है। और अगर अलैहि का मर्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात हो कि नहीं जी सकीना हुजूर पे उतरा, अब फिर इसका माना क्या होगा? अब पता है क्या माना है कि सकीना उतरा हुजूर पे ही है। सकीना उतरा हुजूर पे ही है हाफिज साहब, सकीना उतरा हुजूर पे ही है। लेकिन ये जो सिद्दीक मुस्तफ़ा की बारगाह में 3 दिन और 3 रातें और फिर वहां से चल के आए हुए थे ना, अब इन्हें तवज्जो इत्तिहादी मिली हुई थी। अब सकीना उतरता हुजूर में था, हुजूर के फैसले सिद्दीक को भी मिल रहा था। मतलब ये है हवा और पंखा मौलवी साहब नूं झुलदा पिया सी, पर नाल बैठे वाले नूं भी मिल रही सी। एवें ही सकीना रब ने नाज़िल हुजूर ते फरमाया, लेकिन हुजूर दे नाल जेड़ा एक होया सी, सकीना उस पे भी उतर रहा था। सकीना ये तो मेरे ख्याल अगर 5 जुमे भी लगे रहा तो गारे सोर ही नहीं मुकदी, सारा टाइम मुक जाता है। बहरहाल ये यहीं पे इसको रोकते हैं। सकीना उतरा हुजूर पे या सिद्दीक पे उतरा। गार में ये 2 थे, एक शबे तार है और एक गार है, एक सिद्दीक है और एक मोहब्बत है और एक हुबदार है, बेपनाह प्यार है। दोनों में बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। हाफिज साहब पूरा हफ्ता सोचते रहे शेर, आ जाते ने पढ़ो तो मैं पढ़ देना, तुसी सुभान अल्लाह आखो जरा। मैं इस तो पहले तकरीर ही नहीं आख्या ना, क्यों मैं तुहानू कहा मैं सुभान अल्लाह नहीं खवानी, पर हुण तो सुभान अल्लाह आखो, मैं शेर पढ़ा लगा। हुजूर बनफ्से नफीस गार में, वही सिद्दीक जनाबे सिद्दीक की गोद में हुजूर का सर, पाँव नहीं, हुजूर का मुबारक पाँव नहीं, हुजूर का सर। तो आशिक कहते हैं कि जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नाले में उतारे होंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिस जगह आप पे आपने नाले में उतारे होंगे। आप साहब थोड़े ज़ौक़ ते पढ़िया तो हुण मैं अपने ज़ौक़ नाल पढ़न लगा, तो वो भी सुन लवो। ओ की है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, जो सर पे रखने को, जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और मैं ये भी कह दूं ताकि नियाजी की रूह भी खुश हो जाए, वो कहता है कि नालैन तेरे आका है ताज नियाज़ी का। एक बारी सुभान अल्लाह अक्सर सारे, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। नालैन तेरे आका है ताज नियाज़ी का, नालैन तेरे आका है ताज नियाज़ी का, कुछ और न जाने है आका तेरा शहदा
हजरात, अगर हुजूर के मुबारक कदमों की ये बरकत है, अगर मेरे नबी जहाँ सर रखेंगे उस गोदे सिद्दीक का आलम क्या होगा। हजरात, एक अहम ऐलान समात फरमाएं। यकीनन आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी चाहत और आप जिस मोहब्बत से अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं, यकीनन इसी वजह से कि आपको मालूम है कि आपका दिया हुआ उसी मुनासिब